हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला टॉपिक है हमारा क्या? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या है ये तो आपको पता ही होगा, छोटी क्लासेस से ये पढ़ते आए हैं पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्लांट्स में जो मेल गैमीट होता है और फीमेल गैमीट, ये दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मोटाइल है। अगर ये नॉन मोटाइल हैं, ठीक है, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे से मिलाना पड़ेगा। ना तो मेल गैमीट चल सकता है ना तो फीमेल गैमीट चल सकता है। तो हमें क्या कराना है? मेल गैमीट को किसके पास ट्रांसफर कराना पड़ेगा? फीमेल गैमीट के पास ट्रांसफर कराना पड़ेगा, तभी तो क्या हो पाएगा? फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। नहीं मेल गैमीट बन गया, फीमेल गैमीट बन गया, जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं तब तक इनका फ्यूजन नहीं होगा, और फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ना तो जाइगोट बनेगा, ना तो आगे सीड का फॉर्मेशन होगा, ना तो आगे फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलो भैया, तो हमें इस मेल गैमीट को किसके पास ट्रांसफर करना है? फीमेल गैमीट के पास ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो जिस प्रोसेस के थ्रू कराएंगे वही होता है क्या? पॉलिनेशन। क्या होता है? पॉलिनेशन। अभी मेल गैमीट हमें पता है कि कहां पर पाया जाता है? पॉलन ग्रेन के अंदर, अपनी गाड़ी में। पॉलन ग्रेन कहां पर होगा? अपनी गाड़ी में। उसकी गाड़ी का नाम क्या है? पॉलन ग्रेन। बात समझ में आई? तो पॉलिनेशन होता क्या है? सिंपल सा अगर हम बोले, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, कहां से कहां तक भैया? तो भैया पॉलन ग्रेन कहां पर बनते हैं? जहां पर बनेंगे वहां से, और जहां इनका डेस्टिनेशन है वहां तक। और डेस्टिनेशन कहां पर है? स्टिग्मा ना, पिस्टिल का पार्ट। स्टिग्मा ही तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। हमने बताया था जो पिस्टिल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और उसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? स्टिग्मा है, जहां पर पॉलन ग्रेन क्या करेगा? लैंड करने वाला है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो, तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां से? जहां से बनेगा। ठीक है, फ्रॉम, बनता कहां है? एंथर में। फ्रॉम एंथर टू कहां तक? अपने डेस्टिनेशन तक। ठीक है, इसका डेस्टिनेशन कहां पर है? स्टिग्मा। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। बात समझ में आई? और हमें ट्रांसफर कराने की क्यों जरूरत हुई? ट्रांसफर कराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहां पर मेल और फीमेल गैमीट दोनों क्या होते हैं? नॉन मोटाइल हैं, और अगर हमें इन्हें फ्यूज कराना है तो मेल गैमीट को ट्रांसफर कराना पड़ेगा कहां तक? फीमेल गैमीट तक। और मेल गैमीट पाया कहां जाता है? पॉलन ग्रेन में। कहां पर पाया जाता है? पॉलन ग्रेन में। तो इसका ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। ठीक है, कहां से? एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होगा, वही जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन। बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। अबे जो पॉलिनेशन होता है ये दो टाइप का होता है। पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। भैया कौन कौन सा? देखते हैं आगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के टाइप्स। कितने टाइप का बताया हमने?
दो टाइप का। कौन कौन सा भैया बोलो जरा। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसकी भी दो कैटेगरी होती है। इसकी भी कितनी कैटेगरी होती है? दो कैटेगरी। कौन कौन सी भैया? सेल्फ पॉलिनेशन में भी दो कैटेगरी होती है। एक होती है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, ठीक है, और दूसरा होता है जिटैनोगैमी या गाइटनोगैमी बोलते हैं। जिटैनोगैमी, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन में एक ही कैटेगरी होती है, वो भी जीनोगैमी। जीनोगैमी, ये सारे टर्म एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो हमने तो बात कर लिया कि पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन हमने ये बात नहीं किया कि किसका एंथर किसका स्टिग्मा। एक ही फ्लावर का एंथर एक ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए, ये वाला है, या एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए जबकि प्लांट क्या हो, सेम हो, या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाए और प्लांट क्या हो, अलग हो, लेकिन स्पीसीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है। तो यहां पर जो पॉलिनेशन है ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की भी दो कैटेगरी होती है, पहला ऑटोगैमी, दूसरा गाइटनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन में एक आता है कौन सा, जीनोगैमी। अब ये होते क्या हैं? जो ऑटोगैमी होता है ये क्या होता है, गाइटनोगैमी क्या होता है, और जीनोगैमी क्या होता है। ठीक है, चलो आओ देखो इसको हम इससे समझते हैं। मान लो ऐसे ये मान लो एक कंट्री है, हम कंट्री वाइज ऐसे समझते हैं। मान लो ये इंडिया है और ये अमेरिका। बहुत सिंपल है, ठीक है, हम डायरेक्ट भी बता देंगे आ जाएगा, बट ऐसे समझना। अब इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, हम यूपी वाले हैं तो लिख देते हैं यहां पे क्या, यूपी, ठीक है। और कौन सा हो गया, कौन सा लिख दे भैया, चलो मान लो यूपी स्टेट्स में, और किस में लिख दे, चलो बिहार, ठीक है, और राजस्थान, ठीक है, एक और कोई लिख लेना। ये अमेरिका है, अमेरिका के भी मान लो ये वहां पे भी ऐसे समझ लो स्टेट्स होंगे। क्या होंगे, स्टेट्स होंगे, पता नहीं, मान लो ए बी सी डी कर दिया ऐसे। अब मान लो जैसे इंडिया में है, इंडिया में जैसे शादियां होती हैं, क्या होती हैं, शादियां, ठीक है। अब ऐसे समझो जैसे जो शादी है, यूपी का ही लड़का हो, यूपी की क्या हो, लड़की हो, ठीक है, यही का मेल हो, यही का क्या हो, मेल हो, और यही की क्या हो, फीमेल हो। यहां मेल फीमेल, मेल फीमेल, ठीक है। तो यूपी का ही मेल, यूपी की ही फीमेल, अगर इनके बीच में शादियां हो जाए, एक ये हो सकता है, या यहाँ का मेल हो, यहाँ की क्या हो, फीमेल हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे ये हो सकता है। या मान लो यहाँ का मेल हो और इधर भी मेल और फीमेल, ठीक है। तो यहाँ का मेल हो, यहाँ की फीमेल हो, ऐसे हो सकता है। यहाँ का मेल हो, यहाँ की फीमेल, ये भी हो सकता है। और क्या कंडीशन पॉसिबल हो सकती है,
अब ऐसा हो सकता है कि यहां का मेल हो, यहां की फीमेल, या ऐसा हो सकता है यहां की मेल, यहां की फीमेल। अब बताओ वेरिएशन किसमें ज्यादा आएगा? ठीक है, इनमें वेरिएशन ज्यादा आएगा कि इनमें ज्यादा वेरिएशन आएगा कि इसमें ज्यादा वेरिएशन आएगा? भैया दो अलग अलग कंट्री के, हमारे यहाँ अलग तरीके के लोग रहते हैं, यहाँ पर अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो दो अलग अलग तरीके के लोग, इनके जीनोटाइप अलग हैं, इनके जीनोटाइप अलग हैं, तो यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा आएगा, यहाँ ज्यादा गोरे लोग, यहाँ पे नॉर्मल लोग। बात समझ में आई? तो इस तरीके का जो पॉलिनेशन, मतलब जो शादियां होती हैं, अगर पॉलिनेशन के टर्म में बताया जाए, एक कंट्री का दूसरे कंट्री का, मतलब ये प्लांट हो गया, कंट्री को समझो क्या प्लांट, और इनके स्टेट्स को समझो ये अलग अलग, जैसे हमने बताया ना ये फ्लावर हो गए, क्या हो गए? फ्लावर हो गए। इनको आप क्या समझोगे? फ्लावर। बात समझ में आई? तो एक ही स्टेट में हो जाए पहला तरीका, मतलब एक ही फ्लावर में दो अलग अलग स्टेट के बीच में शादियां हो रही हैं, ठीक है, तो क्या हो गया? मतलब दो अलग अलग फ्लावर के बीच में, लेकिन कंट्री सेम, मतलब प्लांट सेम। दो अलग अलग कंट्री में हो जाए, दो अलग अलग कंट्री में हो जाए, लेकिन हाँ यहां पर भी इंसान का, यहां पर भी इंसान का, ठीक है, मतलब स्पीसीज सेम। समझ में आई? ठीक है, और ये जो हमने ये कंट्री माना, इनको हम क्या मान लेते हैं? प्लांट। ये क्या है? प्लांट मान लेते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला है इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। इस तरीके को क्या बोलेंगे हम? ऑटोगैमी। इस तरीके को बोलते हैं जिटैनोगैमी। गैमी। और इसको बोलते हैं क्या? जीनोगैमी। भैया ये वाला हो जाए, मजा आ जाए, है ना? जीनोगैमी। चेहरा देखो भैया, ठीक है, ये इंडिया अमेरिका, इंडिया अमेरिका, इंडिया का लड़का अमेरिका की लड़की, या अमेरिका का लड़का इंडिया की लड़की, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं पॉलिनेशन या टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। चलो, तो हमने क्या बताया था? पॉलिनेशन कितने टाइप का? सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखो ना यार, यहां पर इंडिया का चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला, तो इंडिया का ही लड़का इंडिया के लड़के, तो सेल्फ नहीं हो गया? क्या हो गया? सेल्फ हो गया। लेकिन ये वाले में देखो, इंडिया और अमेरिका के बीच में ये क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है। समझ में आया? इसके अलावा अच्छा एक चीज देखो जरा, यहां पे ऐसा नहीं लग रहा जैसे यूपी का बिहार में हो गया शादी? यूपी के लड़के की शादी कहां से हो गई? बिहार में, ठीक है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्रॉस है? ऐसा लग रहा है ना क्रॉस है, लेकिन है तो यार इंडिया के ही। तो इंडिया में तो जीन तो वैसे ही है, इंडिया के लोगों का जीन तो वैसे ही है, ठीक है। तो ऐसे बाहर से लग रहा है कि भैया दो अलग अलग स्टेट में हो रहा है, लेकिन है तो एक ही रेस के। या इनका अगर हम बात करें जीनोटाइप तो वही है। बात समझ में आई? तो जेनेटिकली क्या है? ये सेम है। इंडिया मतलब एक ही प्लांट। समझ में आया? ठीक। आओ देखो, अब हम एक एक करके सब पढ़ते हैं। ऑटोगैमी क्या होता है, गाइटनोगैमी क्या होता है, जीनोगैमी क्या होता है, ठीक है। तो ऑटोगैमी में क्या होगा? यहां पर जो प्लांट है, जिनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, प्लांट तो सेम होगा, ठीक है। और यहां पर फ्लावर भी सेम होता है। फ्लावर भी क्या होता है? सेम होता है। मतलब एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर है, उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का क्या हो गया? ट्रांसफरेंस हो गया, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया नहीं था, ऐसे मान लो ये यहां पर एक फ्लावर है, यहां पर एक फ्लावर लगा है, वो भी ऐसे मान लो यहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी उस पे है, और ये उसका रिसेप्टेकल हो गया, ये उसकी डंडी हो गई, यहां पे फ्लावर लगा है, ठीक है। तो एक ही क्या है? फ्लावर है। यहीं पर क्या हो गया? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया। इसके अंदर क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन बनेगा ना। इसके अंदर क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन बनेगा। तो पॉलन ग्रेन जब फटेगा तो बाहर आएगा, सॉरी पॉलन ग्रेन नहीं, एंथर जब फटेगा तो पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएगा, और पॉलन ग्रेन यहीं पे गिर गया।
तो ये क्या है, ऑटोगैमी है। क्या है, ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या होगा, फ्लावर भी सेम होगा, प्लांट भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब एक ही फ्लावर के एंथर से, एक ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफरेंस हो तो यही क्या कहलाता है, ऑटोगैमी। क्या कहलाती है, ऑटोगैमी। और ऑटोगैमी किसमें आता है, सेल्फ की क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेशन में आता है। तो ऑटोगैमी में क्या बोल सकते हो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन सेम फ्लावर ऑफ अ प्लांट। समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया ऑटोगैमी। तो देखो जरा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है, इज कॉल्ड बोलो जरा, इज कॉल्ड ऑटोगैमी। क्या कहलाती है भैया, ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी की कुछ कंडीशन होती है। क्या होती है, ऑटोगैमी की कुछ कंडीशन होगी। अब क्या कंडीशन होगी, देखो जरा। अब मान लो ये जो पॉलन, मतलब ये एंथर है, ये पहले मैच्योर हो गया और स्टिग्मा बाद में मैच्योर हुआ, तो बताओ सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, क्या ऑटोगैमी हो सकती है। ये अलग टाइम पे मैच्योर हुआ और ये अलग टाइम पे मैच्योर हुआ। ऐसा हो सकता है कि एंथर पहले मैच्योर हो जाए, स्टिग्मा बाद में मैच्योर हो, या ऐसे हो सकता है कि स्टिग्मा या बोलो ये पिस्टिल पहले मैच्योर हो जाए, ये बाद में मैच्योर हो। तब यहां ऑटोगैमी नहीं होगी, तब ऑटोगैमी नहीं होगी। तो याद रखना, अगर ऑटोगैमी होनी है तो यहां पर इस स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी मतलब रिसीव करने की पावर है ना, मतलब वो कब रिसीव करेगा, ठीक है। तो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और एंथर का क्या डेवलपमेंट सेम टाइम पे होना चाहिए। इनमें सिनक्रॉनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिनक्रॉनी होनी चाहिए। बात समझ में आई। तो हमें देखना है कंडीशंस फॉर सेल पॉलिनेशन, कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन की कंडीशन क्या है, पहला, फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, फ्लावर शुड, सेल पॉलिनेशन क्या लिखो यहां पे, ऑटोगैमी, ठीक है। फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, कॉन्टेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन सेम फ्लावर। पहली कंडीशन, ठीक है, कि जो फ्लावर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, एंथर, ऐसे लिखो, डेवलपमेंट ऑफ एंथर, देयर should be synchrony in anther dehiscence, dehiscence and stigma रिसेप्टिविटी। सिनक्रोनी मतलब साथ साथ, सिनक्रोनी का मतलब क्या होता है, साथ साथ। सिनक्रोनी का मतलब क्या बोल सकते हो यहां पे, साथ साथ बोल सकते हो,
ठीक है, मतलब एंथर का जो डेhiscence है और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है ये साथ साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एंथर पहले डेवलप हो जाए और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी बाद में हो, या जो स्टिग्मा है वो पहले रिसेप्टिव हो जाए और एंथर का डेवलपमेंट बाद में हो, तब ऑटोगैमी नहीं होगी, तब ऑटोगैमी नहीं होगी। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, टू इंक्रीज द चांस ऑफ ऑटोगैमी। ठीक है, तो एंथर और स्टिग्मा की जो पोजीशन होनी चाहिए वो पास पास में होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो जाए कि मान लो ये क्या है, फ्लावर है, ठीक है, ये ऐसे, रुक जाओ, ये ऐसे, मतलब ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, तो देखो पोजीशन डिफरेंट हो गई ना, पोजीशन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। इसको और नीचे कर दो, ठीक है। अब यहां पे पोजीशन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, देखो ना, एक मिनट, ये एंथर नीचे रह गया, स्टिग्मा ऊपर चला गया, एंथर नीचे रह गया, स्टिग्मा ऊपर चला गया। बताओ पॉलन ग्रेन यहां से वहां जा पाएगा, पॉलन ग्रेन यहां से वहां जा पाएगा, डिफरेंट पोजीशन हो गई, यहां चांस कम हो जाएगा, यहां चांस कम हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा फ्लावर हमने यहां पे लिया कुछ ऐसा, ये पिस्टिल हो गया, ये एंथर हो गया, तब यहां पे चांस ज्यादा है, यहां ऑटोगैमी के चांस ज्यादा है, यहां ऑटोगैमी के चांस कम है। ठीक है, तो एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब ऑटोगैमी के चांस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं ऑटोगैमी के चांस को इंक्रीज करने के लिए? पहला, बाइसेक्सुअलिटी होना चाहिए। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो ऑटोगैमी पॉसिबल ही नहीं है, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ऑटोगैमी पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल होगा यार, एक फ्लावर है उसमें या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, या तो स्टेमेन होगा या तो पिस्टिल होगा, तो कहां सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो सकता है? ठीक है, तो फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी हो जाए, चांस नहीं है ऑटोगैमी की। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए, फिर वहां पे क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनी होनी चाहिए डेवलपमेंट में दोनों के, ठीक है, और तीसरा पोजीशन क्या होनी चाहिए, उनकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं ऑटोगैमी के चांस को इंक्रीज करने के लिए। अगर ऑटोगैमी के चांस को डिक्रीज करना है तो इसका अपोजिट कर दो, यूनिसेक्सुअल, नॉन सिंक्रोनी, डिफरेंट पोजीशन। अभी हम पढ़ेंगे आगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, क्या पढ़ेंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। जो यहाँ पे कंडीशन है जस्ट इसका उल्टा कर दो, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में यही होता है। ठीक है, चलो अच्छा आगे देखते हैं। अब इसके अलावा ऑटोगैमी के चांस को इंक्रीज करने के लिए कुछ प्लांट ने अपने अंदर दो टाइप के फ्लावर का फॉर्मेशन किया। कितने टाइप के फ्लावर का फॉर्मेशन किया? दो टाइप के फ्लावर का फॉर्मेशन किया। एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, एक होता है चेस्मोगैमस। जरा नाम बोलो, नाम बोलो, खुद से बोलो, जहां बैठे हो वहां खुद से बोलो, क्लिस्टो चेस्मो, क्लिस्टो चेस्मो। तो चेस्मो हमेशा ओपन होता है, ऐसा फ्लावर जो हमेशा ओपन होता है उसे बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर, और जो हमेशा क्लोज रहता है कभी ओपन नहीं होता उसे बोलते हैं क्लिस्टो, क्लिस्टो, क्लिस्टो चेस्मो। ऐसे बोलना, खुद ही याद हो जाएगा, नाम ही से थोड़ा बहुत फील आ रहा है, क्लिस्टो चेस्मो, क्लिस्टो चेस्मो। तो क्लिस्टो फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जो कभी ओपन नहीं होते। चेस्मोगैमस ऐसे फ्लावर होते हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं, जो नॉर्मल फ्लावर होते हैं। ठीक है, नॉर्मल फ्लावर हमेशा क्या रहते हैं, ओपन होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। ठीक है, तो कुछ प्लांट हैं जैसे
some plant bear two types of flower in same plant. ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा है? तो ऐसे याद रखना, कमीना वाला ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? कमीना वाला ऑक्जेलिस। कमीना वाला ऑक्जेलिस। कमीना से क्या हो जाएगा? कॉमेलिना। कमीना से क्या हो जाएगा? कॉमेलिना। वाला से क्या हो जाएगा? वायला। ऑक्जेलिस मतलब ऑक्जेलिस। ठीक है, तो कमीना वाला ऑक्जेलिस ऐसे याद रखोगे। नीट एग्जाम जिनको देना है ऐसे याद रखना। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। कमीना वाला ऑक्जेलिस, जिनको 12th देना है थोड़ा सा ऐसे याद रखना, कमीना कॉमेलिना। ठीक है, कमीना कॉमेलिना, कमीना कॉमेलिना, कमीना कॉमेलिना, वाला वायला, वाला वायला, वाला वायला। ठीक है, ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस तो यही है। तो कमीना वाला ऑक्जेलिस मतलब कॉमेलिना वायला ऑक्जेलिस। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर मतलब ऐसे प्लांट जिनमें क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस एक ही फ्लावर पे होते हैं। ठीक है, उनमें सॉरी ऐसे प्लांट जिनमें ओपन फ्लावर और क्लोज फ्लावर एक ही प्लांट पे होते हैं। ठीक है, वो कौन से हैं? कॉमेलिना वायला ऑक्जेलिस, कॉमेलिना वायला ऑक्जेलिस। अब वो दोनों टाइप के फ्लावर कौन कौन से हैं? दोनों टाइप के फ्लावर कौन कौन से हैं? एक है चेस्मोगैमस फ्लावर, चेस्मोगैमस या कैस्मोगैमस भी बोलते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टो। सही से बोलना, क्लिस्टो चेस्मो, ऐसे बोलना, क्लिस्टो चेस्मो। ठीक है, क्लिस्टो गैमस फ्लावर। अब ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? चेस्मो क्या होते हैं? ओपन्स नॉर्मली, ओपन्स नॉर्मली। ठीक है, जैसे नॉर्मल फ्लावर ओपन होते हैं ये वैसे होते हैं। ठीक है, और ये कभी ओपन नहीं होते हैं, डू नॉट ओपन। तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं ये कभी ओपन नहीं होते। जो चेस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल फ्लावर होता है वैसे ये क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। तो आपको बताना है कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से प्लांट हैं जिनमें क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस फ्लावर एक ही पे होता है। तो कौन कौन से बोलो? कमीना वाला ऑक्जेलिस, कमीना वाला ऑक्जेलिस, कॉमेलिना वायला ऑक्जेलिस, कॉमेलिना वायला ऑक्जेलिस। ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस फ्लावर एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पढ़ना इसमें हमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में। किसके बारे में? क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? The flowers which do not open are called
क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा दोनों की पोजीशन पास पास होती है। ठीक है, इन दीज फ्लावर position of anther and stigma is same। ठीक है, और इसमें एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन क्या होगी, सेम होगी। और ये क्या कभी ओपन होंगे, क्या कभी ओपन नहीं होंगे। तो जब यहां पे एंथर मैच्योर होगा, जब एंथर मैच्योर होगा और स्टिग्मा मैच्योर होगा, एक ही समय पे होते हैं, एंथर और स्टिग्मा एक ही समय मैच्योर होते हैं। जब एंथर मैच्योर होगा तो इसका तो पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर गिरेगा, इसका पॉलन ग्रेन तो इसी के स्टिग्मा पर गिरेगा। तो बताओ, इनको पॉलिनेटर्स की जरूरत है, इनको पॉलिनेटर्स की जरूरत है, इनको पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती है। दे डू नॉट नीड पॉलिनेटर्स। भैया पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, जो पॉलिनेशन करवाते हैं, या पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं, पॉलिनेटर्स। ठीक है, तो दे डू नॉट नीड पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन। समझ में आया, इनका पॉलिनेशन मतलब इनका जो पॉलिनेशन है वो नॉर्मली हो जाएगा, ना तो एयर चाहिए, ना तो वाटर चाहिए, ना तो एनिमल चाहिए, कोई भी पॉलिनेटर की इनको जरूरत नहीं है। बात समझ में आई। ठीक है, और यहां पर 100% पॉलिनेशन होगा, यहां पर 100% क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, क्योंकि फ्लावर तो क्लोज्ड है, फ्लावर क्या है, क्लोज है। पॉलिन ग्रेन वहां पर जब बनेगा वो तो स्टिग्मा पर गिरेगा ही गिरेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं, क्या एस्योड सीड सेटिंग होती है यहां पे, एस्योड सीड सेटिंग या एस्योड सीड फॉर्मेशन। एस्योड मतलब 100% चांस है कि यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100% है कि पॉलिनेशन होगा ही होगा, एंथर डेवलप होगा, स्टिग्मा डेवलप होगा, तो यहाँ से पॉलिन ग्रेन इस पे गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि इनको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। और जिनको दूसरे की जरूरत होती है वहां पे चांस थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं वहां पे दिक्कत होने की चांसेस बहुत 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 कम हो जाती है। तो भैया सेल्फ डिपेंडेंट है, ये हमेशा क्या रहते हैं, क्लोज्ड रहते हैं। तो यहाँ किसी पॉलिनेटर्स पर ये डिपेंड नहीं होते हैं पॉलिनेशन करवाने के लिए अपना। तो यहाँ पे 100% क्या होता है, पॉलिनेशन होगा, और 100% पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पर 100% सीड का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आई। और यहां पर क्या होती है हमेशा, ऑटोगैमी। क्या होगी हमेशा, ऑटोगैमी यहां पे होती है, ऑटोगैमी टेक्स प्लेस। ऑलवेज, हमेशा इनमें क्या होगी, ऑटोगैमी। कभी भी गाइटनोगैमी या जिटैनोगैमी या जीनोगैमी नहीं होगी। बात समझ में आई। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, ऐसे फ्लावर जो ओपन नहीं होते, इनमें स्टिग्मा और एंथर की दोनों की पोजीशन सेम रहती है। ठीक है, यहाँ ये पॉलिनेटर्स पर डिपेंड नहीं होते हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, और 100% यहाँ पर एस्योड सीड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और हमेशा इनमें क्या होगी, ऑटोगैमी होगी, कभी भी गाइटनोगैमी या जीनोगैमी नहीं होगी। बात समझ में आई। तो ये इतना हो गया ऑटोगैमी के बारे में। किसके बारे में, ऑटोगैमी के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिटैनोगैमी। कौन सा है, जिटैनोगैमी। जिटैनोगैमी में क्या होता है, प्लांट तो सेम होता है, प्लांट तो सेम होता है बट फ्लावर डिफरेंट होता है। प्लांट यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, बट जो फ्लावर है ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मतलब दो फ्लावर के बीच में, सेम प्लांट के, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में अगर पॉलन ग्रेन का यहां पर ट्रांसफर हो रहा है तब ये क्या कहलाता है, जिटैनोगैमी। क्या कहलाता है, जिटैनोगैमी। तो जिटैनोगैमी क्या होता है, जैसे एक फ्लावर है यहां पे,
इसका ये स्टिग्मा हो गया, और ये एक दूसरा फ्लावर है, ये रिसेप्टेकल है ना थैलमस, ये पेडिसेल है, ठीक है। यहां पॉलन ग्रेन बनेगा, तो पॉलन ग्रेन बनेगा, तो जब ये डेवलप होगा तो बाहर आ जाएगा। एंथर फटेगा ना जब इसका डेhiscence होगा, तो पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन का यहां से यहां ट्रांसफर होना, ये क्या है, पॉलन है, ठीक है। ये ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और यही क्या है, जिटाइनोगैमी। इतनी बात समझ में आई। तो जिटाइनोगैमी या गाइटोगैमी क्या होता है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में, एंथर और स्टिग्मा के बीच में जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है वही कहलाता है गाइटोगैमी या जिटाइनोगैमी, ठीक है। देखो जरा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो, सीधी सी बात, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, और एक मतलब एक ही फ्लावर के दो मतलब एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, ऑटोगैमी, क्या कहलाएगा, ऑटोगैमी कहलाएगा, ठीक है। चलो, अगर आप इसको बाहर से ऐसे देखोगे, नॉर्मली अगर ऐसे देखो तो यार दो फ्लावर के बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसा क्या लगता है, क्रॉस पॉलिनेशन है ना, बट जेनेटिकली तो क्या है, ये सेम है, प्लांट तो एक ही है, तो जीन तो उनके सेम ही है। जैसे हमने कंट्री बताया था, चाहे यूपी के हो चाहे बिहार के हो, है तो इंडिया का ही जीन, है तो इंडिया का ही जीन, तो प्लांट तो उनकी शाखाएं तो वही है ना, एक ही तो मतलब कंट्री की वो सारी शाखाएं हैं, समझ में आया, ठीक है। तो देखो जरा क्या बोला गया, ऑल दो जिटाइनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ये देखने में तो क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली ये क्या होते हैं, ऑटोगैमी के जैसे होते हैं। जेनेटिकली कैसे होंगे, ऑटोगैमी के जैसे होंगे, क्योंकि प्लांट तो सेम है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलन ग्रेन का क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रांसफरेंस हुआ है। बात समझ में आई। तो इतना हमें पढ़ना था किसमें, गाइटिनोगैमी में, ठीक। चलो नेक्स्ट है जीनोगैमी, नेक्स्ट क्या है, जीनोगैमी, ठीक है। यहां पे प्लांट भी डिफरेंट होगा, प्लांट भी डिफरेंट होगा और फ्लावर भी डिफरेंट होगा, प्लांट और फ्लावर दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बट स्पेसीज क्या होगी, यहां पे स्पेसीज शुड बी सेम। अगर मैंगो का प्लांट है तो मैंगो के प्लांट पे ही क्या होना चाहिए, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफरेंस होना चाहिए। बात समझ में आया, यही क्या कहलाता है, जीनोगैमी। और यहां पर जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, मतलब दो अलग अलग प्लांट, जैसे हमने बताया ना इंडिया अमेरिका, वहां पे तो जीन इनका अलग है, इनका अलग है, तो दो अलग प्लांट हैं, इनका जीन अलग थोड़ा, इनका जीन अलग, तो जेनेटिकली डिसिमिलर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जीन्स आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर वेरिएशन ज्यादा होगा। ऑटोगैमी में वेरिएशन कम होगा, उससे ज्यादा किसमें होगा, गाइटिनोगैमी में, और सबसे ज्यादा वेरिएशन किसमें होगा, जीनोगैमी में। किसमें होगा, जीनोगैमी में। बात समझ में आई, ठीक। तो देखो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, एंथर टू स्टिग्मा of different plant of same species, of same species। क्या इतना लिख दे, गलत होगा क्या, नहीं, इतनी बात तो समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, जीनोगैमी इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, which brings genetically different types of pollen grain to the stigma,
ठीक है, एंड हैव मोर वेरिएशन, और यहां पे वेरिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और सर्वाइवल चांस भी क्या होगा, इनका ज्यादा होगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलो तो ये हो गया इतना किसके बारे में, पॉलिनेशन के बारे में। किसके बारे में, पॉलिनेशन के बारे में। अब नेक्स्ट देखना है हमें एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब पॉलिनेशन कराने वाले एजेंट्स। ठीक है, अब ये जो एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। लिख सकते हैं पूरा, एबायोटिक एजेंट, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, बायोटिक एजेंट। ठीक है, तो कितने टाइप के एजेंट हो सकते हैं पॉलिनेशन के, दो। एक एबायोटिक, दूसरा बायोटिक। बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। ठीक है, तो ये लिविंग होते हैं, ये नॉन लिविंग। लिविंग वाले, नॉन लिविंग वाले। ठीक है, नॉन लिविंग और ये लिविंग होते हैं। अगर हम बात करें एबायोटिक में, तो ये भी दो टाइप के होते हैं, इनको भी दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। एक विंड, दूसरा वाटर। एक विंड, दूसरा वाटर। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन होता है बायोटिक एजेंट, सबसे ज्यादा कॉमन बायोटिक एजेंट, देन उसके बाद एबायोटिक। तो अगर यहां पे बात करें तो ये मोर कॉमन होता है, मोर कॉमन। used by majority of plant to bring about pollination। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट के द्वारा ये यूज होता है, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। कौन सा, बायोटिक एजेंट। ठीक है, ये कम होता है। और अगर हम इनमें बात करें, एमंग एबायोटिक विंड इज मोर कॉमन, पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय wind is more common। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर सीक्वेंस की, अगर हम बात करें सीक्वेंस की, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बायोटिक, बायोटिक जो एजेंट होते हैं ये, देन इसके बाद विंड पॉलिनेशन, देन इसके बाद वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, और यहां पर लिख दे पूरा पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। ये सीक्वेंस होता है, क्या होता है, सीक्वेंस का सीक्वेंस होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट ज्यादा यूज होता है, तो सबसे ज्यादा कौन यूज होता है, एनिमल। ठीक है, देन उसके बाद विंड और फिर उसके बाद वाटर। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं।
अब यहाँ पे बात करते हैं जो बायोटिक एजेंट होते हैं और एबायोटिक एजेंट होते हैं, इनमें डिफरेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिफरेंस की। डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट। ठीक है, तो यहां पे लिख दो पहले एबायोटिक एजेंट्स और दूसरा बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, चलो डिफरेंस बताओ जरा। चलो डिफरेंस बताओ, कौन बताएगा? चलो, दे डू नॉट नीड एनी रिवार्ड, ठीक है, लाइक नेक्टर और पॉलन। ठीक है, जो हवा होता है, पानी होता है, इनको किसी रिवार्ड की जरूरत होती है क्या? हवा को कोई मतलब बोल दो हवा से कि भैया ये यहाँ से यहाँ पहुंचा दो, या हवा मतलब कोई कुछ चीज़ भी पहुंचा रहा है, इधर से उधर लेकर जा रहा है, तो कहेगा नहीं नहीं भैया हम तभी पहुंचाएंगे जब हमें कुछ रिवार्ड मिलेगा, कुछ प्रॉफिट होगा तभी कुछ लेकर जाएंगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हवा और पानी को किसी रिवार्ड की जरूरत नहीं होती, तो वो किस में आते हैं? एबायोटिक एजेंट में आते हैं। तो एबायोटिक एजेंट को किसी प्रकार के रिवार्ड की जरूरत नहीं होती। बट जो एनिमल्स होते हैं बिना रिवार्ड के तो नहीं करवाते कोई काम, बिना प्रॉफिट के कोई काम करवाएंगे क्या? नहीं करवाएंगे। इनको प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अगर कोई काम करेंगे तो इनको प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे फ्लावर जिनमें पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट के द्वारा होता है, उनको कुछ ना कुछ वहां पे उनको रिवार्ड देना पड़ेगा, जो करवा रहे हैं पॉलिनेशन, अदरवाइज वो पॉलिनेशन नहीं करवाएंगे। उसी रिवार्ड की लालच से तो वहां पर वो जाते हैं, अब बदले में क्या करवा देते हैं? पॉलिनेशन करवा देते हैं। तो इनको लालच देने की जरूरत है, इनको लालच देने की जरूरत है, लालच से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इनको लालच देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनको रिवार्ड चाहिए, इनको रिवार्ड की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, दे नीड रिवार्ड, दे नीड रिवार्ड फॉर पॉलिनेशन। और इनका रिवार्ड होगा क्या? जो रिवार्ड है वो होगा क्या? या तो वो होगा नेक्टर या होगा पॉलन। ठीक है, तो नेक्टर और पॉलन इनका क्या होता है? रिवार्ड होता है। तो इनको रिवार्ड की जरूरत है, इनको रिवार्ड की जरूरत नहीं है। पहला डिफरेंस। ठीक है, चलो दूसरा क्या? अब यहां पे जो फ्लावर हैं, यहाँ पे जो फ्लावर होते हैं, मतलब जिनमें वो फ्लावर जिनमें एबायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उनको कलरफुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हवा और पानी कलर से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। नहीं तो भैया जिस दिन हम ज्यादा तैयार हों उस दिन हमारी तरफ हवा ज्यादा चलने लगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है कि हम ज्यादा तैयार हैं, सेंट वगैरह परफ्यूम्स वगैरह ज्यादा मान लिए, हवा हमारी तरफ आ रहा है, पानी हमारी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो हवा और पानी ना तो ये कलर से अट्रैक्ट होते हैं, ना तो ये कलर से अट्रैक्ट होते हैं, और ना तो किसी महक से अट्रैक्ट होते हैं।
लेकिन हाँ, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कलर से भी अट्रैक्ट होते हैं और स्मेल से भी अट्रैक्ट होते हैं। बात समझ में आई? सीधी सी बात है यार। ऐसे जैसे देखो ना पार्टीज में, अब ऐसा थोड़ी ना होता है जो हम पार्टीज में तैयार होकर के जाते हैं या मम्मी वगैरह तैयार होकर के जाती हैं तो हवा सारी उन्हीं की तरफ चलने लगती है, क्योंकि पार्टीज में तो ज़्यादा तैयार होकर के जाती है ना, ठीक है, तो हवा सारी उनकी तरफ चलने लगे, या पानी उन्हीं की तरफ दौड़ा चला रहा है, बहन जी पानी, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। बात समझ में आई? समझ रहे हो ना? ठीक है, मतलब उनको हवा और पानी को किसी भी प्रकार के रिवार्ड की जरूरत नहीं। पहली चीज, वो कलर से अट्रैक्ट नहीं होते। दूसरी चीज, तीसरा, वो स्मेल से अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक नहीं, हम लोग हमेशा तैयार बैठे रहें गर्मियों में, सारी हवा हमारी तरफ चलती रहे, सारी हवा हमारी तरफ चलती रहे, और ठंडियों में एकदम गंदैले से बने रहें ताकि हमारी तरफ हवा ना आए, तो ताकि हमारी तरफ हवा ना आए और ठंडे ना लगे। बात समझ में आई? ठीक, चलो। तो भैया क्या ये कलर से अट्रैक्ट होते हैं? कलर से अट्रैक्ट नहीं होते। क्या स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो फ्लावर है उनको कलरफुल होने की कोई जरूरत नहीं है। फ्लावर्स do not have fragrance and they need not to be colorful. They need not to be colorful. ठीक है, तो फ्लावर को कलरफुल होने की जरूरत है और फ्रेग्रेंट होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे फ्लावर शुड बी कलरफुल, शुड बी कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट to attract them, ताकि उनसे क्या हो सके? अट्रैक्ट हो सके। इतनी बात समझ में आई? इसके अलावा यहाँ पर पॉलन ग्रेन ज़्यादा खराब, मतलब डिस्ट्रॉय ज़्यादा होते हैं, मतलब खराब ज़्यादा होते हैं। ये क्या करते हैं जिनमें इनके थ्रू होता है? मोर पॉलन ग्रेन आर फॉर्म्ड, मोर pollen grain are formed, और यहाँ पर लेस pollen grain का फॉर्मेशन होता है। लेस pollen grains are formed। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉस ज़्यादा होता है, more loss of pollen, और यहाँ पे less loss होता है, less loss of pollen। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है? एनिमल है, एक फ्लावर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जा रहा है, तो यहाँ पे फ्लावर का लॉस कम होता है, तो पॉलन ग्रेन कम बनता है यहाँ पे। जबकि ऐसे प्लांट जिनमें वाटर और पानी, सॉरी वाटर और पानी तो वही हो गया, हिंदी वर्जन है ना, हिंदी इंग्लिश, मतलब हवा और पानी, ऐसे फ्लावर जिनमें हवा और पानी के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उनमें चांस को इंक्रीज करने के लिए, पॉलिनेशन के चांस को इंक्रीज करने के लिए उनको पॉलन ग्रेन ज्यादा बनाना होता है, क्योंकि उसमें पॉलन ग्रेन का लॉसेस भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन का यहाँ पे लॉस ज्यादा होता है, यहाँ पे लॉस कम होता है, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन ज्यादा बनाते हैं ताकि पॉलिनेशन का चांस ज्यादा हो सके, और यहाँ पर पॉलन ग्रेन कम बनाना पड़ता है। तो ये कुछ डिफरेंस हो गए बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बीच में या एजेंट के बीच में। ठीक है, कि इनमें ये कैसे पॉलिनेशन में क्या क्या जरूरत होती है, इनमें क्या क्या जरूरत होती है। बात समझ में आई? चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विंड पॉलिनेशन। कौन सा? विंड पॉलिनेशन। जो विंड पॉलिनेशन है, इसको एक और नाम दिया जाता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, एनिमोफिली। कौन सा? एनिमोफिली, बट अपने सिलेबस में है नहीं, तो उसकी हम बात करेंगे क्या? उसकी बात हम नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलो
आओ देखो, तो विंड पॉलिनेशन क्या होता है। अब ऐसे प्लांट या ऐसे फ्लावर जिनमें विंड पॉलिनेशन होता है, क्या होता है, विंड पॉलिनेशन होता है, वहां पे जो पॉलन ग्रेन होना चाहिए वो हल्का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हल्का। भैया हल्का होगा पॉलन ग्रेन तभी तो हवा में आसानी से उड़ सकता है, ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है वो, ठीक है। अगर वो भारी हुआ, आप ये बताओ, अगर पॉलन ग्रेन भारी हुआ, हैवी हुआ, तो नीचे नहीं जाके सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा ना, ठीक है। जैसे मान लो एंथर फटा, ऐसे मान लो ये एंथर यहाँ पे है, एंथर फटा, पॉलन ग्रेन ये एयर में आ गया, एयर में क्या आ गया, पॉलन ग्रेन आ गया, ठीक है। अगर वो भारी हुआ तो नीचे चला जाएगा, अगर हल्का हुआ तो आसानी से ये एयर में डिस्पर्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है वो कैसा होना चाहिए, पॉलन ग्रेन should be light weight, light in weight, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, अब ये बताओ वो स्टिकी होना चाहिए कि नॉन स्टिकी होना चाहिए। जैसे हवा चल रही है, हम ये यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हवा चल रही है, ठीक है। अगर पॉलन ग्रेन स्टिक हुआ, आगे हमारे कपड़े पे क्या कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा, क्या वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो गया काम से, ठीक है। लॉसेस ज्यादा होंगे यार, एयर में जैसे वो धूल वगैरह भी होती है और भी चीजें होती है, अगर वो स्टिकी हुआ धूल से जाके स्टिक हो जाएगा, या एयर में जो और भी मटेरियल वहां पे डिस्पोज्ड हैं, ठीक है, उनमें जाके क्या कर गया, वो स्टिकी हो गया, मतलब स्टिक हो गया, तो पॉलन ग्रेन का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, पॉलिनेशन का चांस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ पॉलन ग्रेन स्टिकी होना चाहिए कि नॉन स्टिकी होना चाहिए। अगर पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी हुआ तो हम यहाँ पे खड़े हैं, क्या हमारे कपड़े में स्टिक होगा, क्या नहीं होगा। अगर यहाँ पे आया भी तो हवा चल रही है, वो इसके साथ क्या कर जाएगा, उड़ जाएगा। समझ में आया। तो पॉलन ग्रेन यहाँ पे नॉन स्टिकी होना चाहिए। पॉलन ग्रेन शुड बी लाइट इन वेट एंड नॉन स्टिकी। तो लाइट वेट का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, मतलब वो चिपकना नहीं चाहिए। स्टिकी मतलब जो चिपके, ठीक है। तो हल्का होना चाहिए और चिपकने वाला नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये बताओ, जैसे मान लो मेरे पास एक फ्लावर है ऐसा, कुछ ऐसा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसे समझो, ये कलरफुल पार्ट है, कोरोला का पार्ट है, ठीक है, या पेटल बोल सकते हो। ये पेटल है और इसके अंदर एंथर हो और स्टिग्मा भी इसी के अंदर हो, ऐसे हो, मतलब वो अंदर हो। या मान लो कि एक में स्टिग्मा है, एक में एंथर ही है, ठीक है, वो अंदर ही है। कहाँ पे है, अंदर। तो बताओ जब हवा चलेगी, ऐसे मान लो हवा चल रही है, ऐसे चल रही है, तो क्या हवा अंदर घुस के जाएगी, क्या कि हवा आ रही है अंदर ऐसे घुस के पॉलन ग्रेन को लेकर जाए, बताओ जरा, क्या ऐसे होगा क्या। मतलब अगर फ्लावर मतलब जो एंथर हैं अगर वो क्लोज्ड है, अंदर है, स्टिग्मा और एंथर अगर अलग अंदर हैं, तो क्या वहां पे हवा उनके नीचे घुस के ऐसे जाएगी क्या कि भैया आओ पॉलन ग्रेन चलो लेकर चलते हैं, ऐसा कुछ होगा क्या, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। तो बताओ जो इनका एंथर है वो एक्सपोज होना चाहिए कि एक्सपोज नहीं होना चाहिए। इनका एंथर एक्सपोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्सपोज हुआ, ये ऐसे, अगर ये बाहर हुआ तो हवा चलेगी यहाँ से, ठीक है, और ये बाहर अगर ये जैसे पॉलन ग्रेन यहाँ जैसे ये फटेगा, पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएगा, हवा चलेगी, वो हवा के साथ बहता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर एंथर नीचे हुआ, अंदर हुआ, अगर एंथर कहाँ पे हुआ, अंदर हुआ, तो पॉलन ग्रेन हवा में आसानी से नहीं आएंगे, ठीक है। तो बताओ जिनमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, एंथर क्या होने चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए, और स्टिग्मा भी वेल एक्सपोज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टिग्मा अंदर ऐसे रखा है, स्टिग्मा मान लो ये अंदर रखा है, हवा इधर चल रही है,
ऐसे चल रही है तो हवा इधर जाएगा, ले लो भैया स्टिग्मा, ठीक है, हम पॉलन ग्रेन लेकर आए और ले लो इसको। ऐसा कुछ होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। हवा ये थोड़ी ना कहता है भैया चलो अब हम चल रहे हैं, आ जाओ पॉलन ग्रेन साथ में चलो, ठीक है, स्टिग्मा पर पहुंच जाए, लो भैया स्टिग्मा हम पॉलन ग्रेन लेकर आए हैं, बाहर आ जाओ थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब स्टिग्मा को अगर हवा से क्या लेना है, जैसे मान लो हम ये कमरे में हैं, इस कमरे में हैं और हमें हवा चाहिए और हवा बाहर चल रही हो, हवा बाहर चल रही है ना, तो बताओ हवा मेरे पास आएगी क्या? भैया आओ थोड़ा सा ले लो हवा, गर्मी लग रही है, ठीक है, थोड़ा आप भी हवा ले लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें कितना भी पसीना छूट रहा हो, पसीना टपक रहा हो, लेकिन हवा हमारे पास आएगी क्या? नहीं, हमें उसके पास जाना पड़ेगा, हमें उसके पास जाना पड़ेगा, हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हवा हमें लगेगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो वैसे एंथर है, एंथर का पॉलन ग्रेन है ना भैया, आपको अगर काम करवाना है, अगर आपको काम करवाना है तो बाहर आओ, और हवा तो हमेशा चल ही रही है, हवा तो हमेशा चल ही रही है। अगर आप बाहर आ गए और पॉलन ग्रेन यहाँ छोड़ दिए तो लेकर चला जाएगा, वो लेकर उसको चला जाएगा। तो एंथर वहां पे क्या होना चाहिए? वेल एक्सपोज होना चाहिए। एंथर क्या होना चाहिए? वेल एक्सपोज होना चाहिए, पहली चीज। और यहां पर स्टिग्मा भी वेल एक्सपोज होना चाहिए। स्टिग्मा भी कैसा होना चाहिए? वेल एक्सपोज, क्योंकि उसको क्या करना है? पॉलन ग्रेन रिसीव करना है। तो पॉलन ग्रेन छोड़ने वाला और पॉलन ग्रेन रिसीव करने वाला दोनों कैसे होने चाहिए? वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए। एक चीज और, पॉलन ग्रेन तो स्टिकी है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा को मतलब जो स्टिग्मा है वो स्टिकी होता है। स्टिग्मा क्या होता है? यहाँ पर स्टिकी होता है, ताकि पॉलन ग्रेन आए तो उसको क्या कर ले? वो चिपका ले। ऐसा नहीं कि पॉलन ग्रेन आ गया, ठीक है, और फिर हवा चली उसके साथ उड़ गया, ऐसा नहीं होता है। एक बार पॉलन ग्रेन आ गया, वो स्टिकी है, उस पर क्या कर जाएगा? चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो हवा चल रही है तो क्या उससे भाग के जाएगा? क्या नहीं जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, चलो आओ देखो जरा। तो यहां पे एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी वेल exposed in air, ठीक है। इसके अलावा स्टिग्मा शुड बी स्टिकी, ठीक है, और इनका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और, इनका जो स्टिग्मा होता है वो ऑफेन मतलब अक्सर, ऑफेन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव फेदरी स्टिग्मा। स्पेल मिस्टेक हो सकती है भैया, चेक कर लेना अपना, ठीक है। अक्सर ये देखा गया है कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनमें जो स्टिग्मा होता है वो कैसा होता है? फेदरी होता है, ठीक है। इसके अलावा कैसा होना चाहिए? स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। स्टिग्मा और एंथर क्या होने चाहिए? वेल एक्सपोज होने चाहिए, ताकि वहां पे क्या कर सके? पॉलन ग्रेन बाहर आ सके। एंथर एक्सपोज होगा तो पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएगा, अगर वहां पे स्टिग्मा एक्सपोज होगा तो क्या कर लेगा? उसको रिसीव कर लेगा। और ये फेदरी होता है, कैसा होता है? फेदरी होता है। फेदर समझते हो ना, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। कैसे? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारा हेयर है, जैसे अगर हम बाहर चले जाएं, धूल भरी आंधी चल रही है, धूल भरी हवा चल रही है, ठीक है, तो धूल आके यहाँ पे बाल में लग जाते हैं कि नहीं लग जाते? धूल बाल में घुस जाते हैं ना, तभी तो शैम्पू वगैरह करना पड़ता है ना, ठीक है। तो भैया क्या होने चाहिए? वो फेदरी होना चाहिए। अगर फेदरी होंगे तो पॉलन ग्रेन को स्टिक जल्दी करेंगे, पॉलन ग्रेन जल्दी ट्रैप करेंगे, ठीक है। टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो एग्जाम्पल जैसे इसका हो गया, एग्जाम्पल जैसे कॉर्न, जो भुट्टा होता है, जो क्या होता है? भुट्टा, ठीक है, उसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है? विंड पॉलिनेशन। कौन सा होता है? विंड पॉलिनेशन। इसके अलावा ग्रासेस, यहां पे अलग से लिख देते हैं,
विंड पॉलिन, एनसीईआरटी की लाइन है, सबसे लास्ट में इस पे दिया गया है, विंड पॉलिनेशन इज मोर कॉमन इन ग्रासेस, ग्रासेस में ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो कॉर्न में आप टैसल्स देखते हो, टैसल्स, भैया टैसल्स क्या होते हैं? टैसल्स क्या होते हैं? हैंगिंग स्ट्रक्चर। टैसल्स का मतलब क्या होता है? हैंगिंग स्ट्रक्चर, हैंगिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे वो भुट्टा देखते हो, भुट्टे में जो हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है वो फेदरी लाइक, ठीक है, हेयर लाइक जो वहां पे मतलब हैंगिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसी को टैसल बोलते हैं। वो आखिर टैसल है क्या? ये जो टैसल होता है ये है क्या? ये स्टिग्मा और स्टाइल होता है। क्या होता है? स्टिग्मा और स्टाइल होता है। किसका? कॉर्न कॉब का। बात समझ में आया? तो याद रखना, जो भुट्टे में आप उनका टैसल्स देखते हो वो कुछ और नहीं, क्या है? स्टिग्मा और स्टाइल है। किसका? कॉर्न कॉब का, मतलब भुट्टे का। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये इतना हो गया किसके बारे में? विंड पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। तो विंड पॉलिनेशन जिनमें होता है उनमें जो पॉलन ग्रेन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लाइट वेट का होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, एंथर और स्टिग्मा दोनों वेल एक्सपोज होना चाहिए, ठीक है। और जो स्टिग्मा है वो स्टिकी भी होना चाहिए, स्टिग्मा स्टिकी होना चाहिए, पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी होना चाहिए। इसके अलावा इनका जो स्टिग्मा होता है वो जनरली फेदरी होता है। क्या होता है? फेदरी होता है, ठीक है। इसके अलावा ये कॉमन ज़्यादा होता है किसमें? ग्रासेस में। विंड पॉलिनेशन कॉमन किसमें है? ग्रासेस में। इसके अलावा भुट्टे में जो आप हैंगिंग स्ट्रक्चर्स देखते हो वो उनका स्टिग्मा और स्टाइल होता है। क्या होता है? स्टिग्मा और स्टाइल। एक एक लाइन हो गई एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी लाइन, एनसीईआरटी पढ़ना लाइन बाय लाइन, आपको सब मिलेगा वहां पे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन, water pollination is very rare in flowering plants, ठीक है। अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है, तो जो वाटर पॉलिनेशन होता है ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। कितने जिनरा में होता है? लगभग ये 30 जिनरा में होता है। कितने जिनरा में होता है? 30 जिनरा में। और अभी ये जो 30 जिनरा होते हैं इसमें भी मोस्टली जो होता है ये होता है मोनोकॉट्स में, मोस्टली इन मोनोकॉट प्लांट्स, ठीक है। तो जो वाटर पॉलिनेशन होता है ये फ्लावरिंग प्लांट के लगभग 30 जनरेशन, 3 जिनरा, ठीक है, वो पढ़े नहीं वो जीनस और स्पीसीज। जिनरा मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जीनस। अगर हम बात करें तो वाटर जो पॉलिनेशन है ये लगभग 30 जीनस में ही क्या है? कॉमन होता है। 30 जीनस में के आसपास ही पाया जाता है, ठीक है। उसमें भी मेनली किस में पाया जाता है? मोनोकॉट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मोनोकॉट्स में। समझ में आया? डाइकॉट में बहुत कम होता है, डाइकॉट में बहुत कम होता है। बात समझ में आई? ठीक, चलो आगे बात करते हैं। अभी जो वाटर पॉलिनेशन होता है ये किन में होता है वो हम देखते हैं। कुछ प्लांट देखते हैं, कुछ है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ है जो मैराइन वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर।
फ्रेश वाटर में हमें 2 प्लांट याद रखना है और मैराइन में 2 याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रिला होता है पहला, और दूसरा होता है वैलिस्नेरिया। क्या होता है? हाइड्रिला और वैलिस्नेरिया, ठीक है। और मैराइन में होता है जॉस्टेरा और सी ग्रासेस, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, क्या है? एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। हाइड्रिला और वैलिस्नेरिया में वाटर पॉलिनेशन इधर, और जॉस्टेरा और सी ग्रासेस में भी क्या होता है? वाटर पॉलिनेशन होता है। और जॉस्टेरा और सी ग्रासेस जो होते हैं मैराइन वाटर में होते हैं। हाइड्रिला और वैलिस्नेरिया कहाँ पर होते हैं? फ्रेश वाटर में। कहाँ पर होते हैं? फ्रेश वाटर में, ठीक है। तो 2 ऐसे प्लांट, ठीक है, जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उनमें वाटर पॉलिनेशन होता है। कौन सा हो गया? हाइड्रिला और वैलिस्नेरिया। और 2 ऐसे प्लांट जो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं उसमें वाटर पॉलिनेशन होता है, वो कौन सा होता है? जॉस्टेरा और सी ग्रासेस। ये आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर प्लांट आपको 2 बताने हैं जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो कौन सा हो गया? फ्रेश वाटर में आपका हो जाएगा हाइड्रिला और वैलिस्नेरिया, ठीक है। इसके अलावा मैराइन वाटर में हो जाएगा सी ग्रासेस, तो बता ही रहा है सी ग्रासेस, ठीक है, समुद्री घास, ठीक है। तो मैराइन वाटर में इसके अलावा जॉस्टेरा याद रखना। क्या याद रखना? जॉस्टेरा, ठीक है। तो जॉस्टेरा सी ग्रासेस, जॉस्टेरा सी ग्रासेस, जॉस्टेरा सी ग्रासेस, बोलो जरा, जॉस्टेरा सी ग्रासेस, जॉस्टेरा सी ग्रासेस, जॉस्टेरा सी ग्रासेस, मैराइन वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर हाइड्रिला वैलिस्नेरिया, हाइड्रिला वैलिस्नेरिया, हाइड्रिला वैलिस्नेरिया, हाइड्रिला वैलिस्नेरिया, ठीक है। कैसा वाटर? फ्रेश वाटर। कैसा हो जाएगा? फ्रेश वाटर हो जाएगा। साथ साथ बोल लो, याद हो जाएगा आपको क्लास में ही, ठीक है। तो फ्रेश वाटर प्लांट जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, हाइड्रिला और वैलिस्नेरिया हो गया भैया, याद हो गया। मैराइन वाटर जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, मैराइन वाटर के प्लांट, ठीक है, जॉस्टेरा और सी ग्रासेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अलावा आगे बात करते हैं, ये लाइन याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट pollinated by water but are pollinated by either insects और wind। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, कि मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के थ्रू नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मतलब पानी में प्लांट पाया जा रहा है तो उसमें पानी के थ्रू ही पॉलिनेशन होगा। पानी में प्लांट पाया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि पानी के थ्रू ही उसका क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट हैं, मतलब ज्यादातर ऐसे एक्वेटिक प्लांट होते हैं जिनमें पानी के थ्रू पॉलिनेशन होता ही नहीं है। फिर किससे होता है? या तो इंसेक्ट से होगा या तो किससे होगा? हवा से होगा। बात समझ में? भैया इंसेक्ट और हवा या विंड पानी में जाएगा क्या? तो भैया एक्वेटिक प्लांट का ये मतलब थोड़ी ना है वो घुसे होंगे पानी में, ठीक है। जैसे होता नहीं वो कमल का फूल लोटस कहाँ पे रहता है? सरफेस पे रहता है ना, पानी के ऊपर रहता है। हाँ, पानी में पाया जा रहा है बट वो ऊपर रहता है ना। कहाँ रहता है? ऊपर रहता है, ठीक है भैया। ये वाटर सरफेस हो गई, इसके ऊपर वो है अपना, इसके ऊपर वो प्लांट है, ठीक है। तो पानी ऐसे थोड़ी ना होगा कि पानी यहां से उछल के जाएगा, लो भैया पॉलन ग्रेन ले लो। ऐसा होगा क्या कि भैया ऐसे उछल के क्या दे रहा हो उसको? पॉलन ग्रेन दे रहा हो? ऐसा नहीं होता है,
समझ में आया? तो भैया जो सरफेस पे यहाँ पे होते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन उछल के थोड़ी ना जाएगा, उछल के थोड़े ना जाएगा, ठीक है। पानी पानी जो वहाँ पे होता है क्या उछल के जाएगा क्या? वहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इनमें किसके थ्रू पॉलिनेशन होगा? या तो इंसेक्ट आकर यहाँ पे बैठेंगे, वो पॉलिनेशन करवाएंगे, या तो हवा के थ्रू पॉलन ग्रेन आएगा, उससे क्या हो जाएगा? इनका पॉलिनेशन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हमने क्या लिखा? मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स are not pollinated by water but are pollinated either by insect or by water। समझ में आया? ठीक, चलो अब ये जो फ्रेश वाटर वाले प्लांट होते हैं, फ्रेश वाटर वाले जो प्लांट हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रिला और वैलिसनेरिया, ठीक है, ये करते क्या हैं? दे रिलीज देयर pollen grain और मेल फ्लावर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। ये जो फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? मेल फ्लावर जो होता है अंदर रहते हैं। ये कहां पर रहते हैं? अंदर रहते हैं। अगर ये अंदर हैं तो क्या करते हैं? अंदर से बाहर निकल के सरफेस पे क्या कर देते हैं? या तो मेल फ्लावर छोड़ देंगे या तो पॉलन ग्रेन छोड़ देंगे। अब इसके अलावा यहां पे क्या होता है? जो स्टिग्मा होता है, ये जो फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर comes on the surface of water, by increasing the length of stalk and get pollinated। इतनी बात समझ में आई? मतलब जो फ्रेश वाटर वाले प्लांट होते हैं वो सरफेस पे क्या होते हैं? पॉलिनेट होते हैं। मतलब इनमें क्या होगा? मेल फ्लावर सरफेस पे आ जाएगा, फीमेल फ्लावर सरफेस पे आ जाएगा। ये अंदर रहते हैं, ऊपर वाले नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ रहते हैं? अंदर रहते हैं। अब अंदर रहते हैं तो मेल फ्लावर भी कहाँ जाएगा? ऊपर। फीमेल फ्लावर भी कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन या पूरा जो मेल फ्लावर है वो टूट जाएगा, ठीक है। जो फीमेल फ्लावर है वहां जाके क्या कर देगा? उसको पॉलिनेट कर देगा। इस तरीके से पॉलिनेशन होता है किसमें? फ्रेश वाटर प्लांट में, ठीक है। और जो मेराइन वाटर होते हैं, अब ये बताओ, समुद्र वगैरह है, जो मेराइन वाटर है जहां पे पाया जाता है मेराइन वाटर, उसकी गहराई ज्यादा होती है। क्या होती है? गहराई ज्यादा होती है। तो ऐसे याद रखना कि जिनमें गहराई ज्यादा है, जैसे समुद्रों में, ठीक है, तो उनके क्या फ्लावर सरफेस पे आ सकते हैं क्या? भैया इतनी गहराई में वो कितना बड़ा स्टॉक करेंगे? स्टॉक ज्यादा बड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो अंदर ही पॉलिनेट होते हैं, वो अंदर ही क्या होते हैं? पॉलिनेट। तो फ्रेश वाटर वाले प्लांट सरफेस पे, ज्यादा गहराई नहीं, ऐसे याद रखना। जैसे तालाब है, नदियां हैं, झील वगैरह हैं, ये फ्रेश वाटर में आते हैं। समुद्र हो गया, सी ओशियन, ये किस में आते हैं? मैराइन वाटर में। इनमें मैराइन वाटर होता है तो उनकी गहराई ज़्यादा, इनकी गहराई कम, तो यहाँ पे सरफेस पे इनके फ्लावर आ जाते हैं लेकिन वहाँ पे नहीं आ सकती। याद करने का तरीका बता रहे हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो मैराइन वाटर जो प्लांट होते हैं, मैराइन वाटर प्लांट्स, सबमर्ज्ड प्लांट, ठीक है, ये पॉलिनेटेड होते हैं इनसाइड द वाटर, पॉलिनेटेड इनसाइड द वाटर, ठीक है। ये वाटर के अंदर ही क्या होते हैं? एक मिनट,
पॉलिनेट होते हैं वाटर के अंदर ही पॉलिनेट होते हैं। क्या होते हैं? वाटर के अंदर ही क्या हो जाते हैं? ये पॉलिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ये मान लो पानी है, यहां पे अंदर क्या है? मेल फ्लावर है यहां पे, ऐसे यहां पे ऐसे समझ लो, फ्लावर तो बना नहीं सकते अभी यहां पे, और यहां पे ऐसे समझ लो, इसको क्या है? मेल फ्लावर। ये क्या है? फीमेल फ्लावर। ठीक है, ये क्या कर देगा? पॉलन ग्रेन यही छोड़ देगा। ये क्या है? पॉलन ग्रेन है। और इनका जो पॉलन ग्रेन होता है वो लार्ज साइज का होता है, लार्ज साइज पहला, और दूसरा रिबन लाइक। कैसा होता है? रिबन लाइक होगा। ठीक है, तो इनमें जो पॉलन ग्रेन होता है वो उसका साइज कैसा होता है? लार्ज होता है, पहली चीज। दूसरा कैसा होता है? रिबन लाइक होता है। ठीक है, और तीसरा कवर्ड बाई म्यूसिलेज। ठीक है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेटिंग, प्रोटेक्ट फ्रॉम वेटिंग। वेट समझते हो ना? गीला होना। ठीक है, ताकि जो पॉलन ग्रेन है वो गीला ना हो, उससे बचाने के लिए क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन होता है वो कवर्ड होता है म्यूसिलेज की कोटिंग से। ठीक है, बात समझ में आई? चाहे वो फ्रेश वाटर वाले का हो, चाहे मेराइन वाटर वाले का हो। इतनी बात समझ में आई? तो मेराइन वाटर वाले क्या करते हैं? ये अंदर ही पॉलिनेट होते हैं, वाटर के अंदर ही पॉलिनेट होते हैं, पानी के अंदर ही क्या कर देंगे? मेल गैमीट छोड़ दिया जाएगा, मतलब पॉलन ग्रेन छोड़ दिया जाएगा, और वो कहां तक पहुंच जाएगा? फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाएगा, और वहां पे क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, याद रखना, फ्लोट्स पैसिवली, मतलब डू नॉट नीड या डू नॉट यूज एनर्जी टू फ्लोट। जिधर पानी की धारा चल रही होती है, जिधर पानी की धारा होती है, उधर ही क्या करते हैं? ये फ्लोट करते हैं। याद रखना इतनी चीजें। ठीक है, तो ये हो गया विंड पॉलिनेट, मतलब सॉरी, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एक फ्रेश वाटर होते हैं, दूसरे मेराइन वाटर। फ्रेश वाटर के दो एग्जांपल, मेराइन के दो एग्जांपल, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला फ्रेश वाटर होते हैं जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा जॉस्टेरा और सीग्रासेस ये मेराइन वाटर होते हैं जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और जो मेराइन वाटर वाले प्लांट होते हैं ये पानी के नीचे सबमर्ज्ड रहते हैं, पानी के अंदर ही सबमर्ज्ड रहते हैं, अंदर ही पॉलन ग्रेन छोड़ दिया जाता है और अंदर ही उनका क्या होता है? पॉलिनेशन। इनका जो पॉलन ग्रेन होता है वो लार्ज साइज का होता है, इसके अलावा रिबन लाइक होता है। कैसा होता है? रिबन लाइक होता है। और जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं इनका जो पॉलन ग्रेन होगा वो म्यूसिलेज की कवरिंग से कवर्ड होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन ऑफ वाटर pollinated flowers are covered by a coating of mucilage। ठीक है, क्यों? टू प्रोटेक्ट द pollen from wetting। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, वाटर पॉलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं उनका जो पॉलन ग्रेन होता है वो म्यूसिलेज की कोटिंग से कवर्ड होता है ताकि वो वेट ना हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो, तो आज हम यहीं तक कवर करते हैं, बाकी एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन बच गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।